जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सबसे पहले जो है अपना डेमो अकाउंट बनाना सीखेंगे। के अंदर हमें सबसे पहले exness.pro के ऊपर जैसा कि आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो अगर नहीं बनाया हुआ तो इसमें जाके आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके आप अपना अकाउंट बना लें, उसको वेरीफ़ाई कर लें। उसका ऑलरेडी मैंने प्रोसीजर वहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको साइन इन करेंगे, ठीक है? बनाने के बाद अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो और ईमेल, पासवर्ड एंड साइन इन। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके पास अकाउंट का ओवरव्यू आ जाएगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस हैं, रियल, डेमो और डेमो के अंदर ये ऑलरेडी मेरे पास एक डेमो अकाउंट बना हुआ है। रियल के अंदर भी कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इधर 2 से 3 टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड, प्रो, क्रॉस स्प्रेड, ज़ीरो स्प्रेड। इनके अंदर जस्ट स्प्रेड का डिफरेंस है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टैंडर्ड के साथ जा सकते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेमो एंड रियल लिखा हुआ है, आपने डेमो को सिलेक्ट करना है और 1/2000 लेवरेज है, 1/2000। अब जो भी आपको लेवरेज ईज़ी लगती है आप वो कर लें, लेकिन फ़िलहाल 1/2000 रहने दें। हम लेवरेज के बारे में भी बाद में सीखेंगे। स्टार्टिंग बैलेंस, हम जो भी स्टार्टिंग बैलेंस प्रैक्टिस के लिए लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें $1500 लेना चाह रहा हूँ। करेंसी मेरी यूएसडी रहेगी। अकाउंट नेम, आप अकाउंट को कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड में आपने इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना पासवर्ड सेट करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसे मैं नेवर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, अगर आपके पास आता है। इस तरह से आपके पास आपका डेमो अकाउंट फौरी तौर पे बन जाएगा। अभी हम इसको अपने MD5 के साथ कनेक्ट कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और यहाँ पे देखें इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारे पास सर्वर आ रहा है MD5, एक्सनेस MD5 ट्रायल और लॉगिन आ रहा है। ये हमारा लॉगिन है और पासवर्ड हमने दिया था। वापस मैं एक्सनेस की वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने MD5 का अकाउंट बनाया था, तो मेटाट्रेडर 5 के ऊपर क्लिक करूँगा। मेटाट्रेडर 5 में आपने ये डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। आप इसे नेक्स्ट करेंगे, ये थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, यहाँ से ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आपका ओवरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लॉगिन है कुछ अकाउंट्स वगैरह, तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट, जब आप इसे ओपन करेंगे MD5 को, तो आपके पास कुछ इस तरह से ये सेक्शन आ जाएगा जिसमें लॉगिन, पासवर्ड और सर्वर आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली लॉगिन कॉपी करेंगे और इस जगह पे आप अपना लॉगिन देंगे और यहाँ पासवर्ड और सर्वर हमारे पास क्योंकि एक्सनेस ट्रायल था तो हम सर्वर में एक्सनेस ट्रायल फाइंड करेंगे। सिंपली ये एक्सनेस ट्रायल है और इस जगह पे मैं इसे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे ये कुछ लोडिंग हो रही है और ये ग्रीन सिग्नल्स आ गए, इट्स मीन कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगर यहाँ पे रेड डॉट आ जाए, जैसा कि मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ और मैं पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें लोडिंग हो रही है और ये रेड डॉट आ गया, तो इट्स मीन कि या पासवर्ड गलत है या सर्वर गलत है या फिर जो है वो अकाउंट का लॉगिन गलत है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड ठीक करेंगे तो ये सक्सेसफुली अगेन लॉगिन हो जाएगा। सिग्नल्स आने लग गए, इट्स मीन कि ये लॉगिन हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें काम की हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से ये शो हो रहा होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये मार्केट वॉच है, इसके अंदर जितनी भी करेंसी पेयर्स हम ट्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेविगेटर है, इसके अंदर हमारे पास अकाउंट्स वाले सेक्शन में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। के नीचे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे आगे जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चार्ट अपलोड इधर लोड करना सीखेंगे और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह शो हो रही हैं, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इस जगह पे आपने राइट क्लिक करना है और इसे हाइड ऑल कर लें। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, क्लिक हियर, क्लिक टू ऐड। मैं यहाँ पे करता हूँ XAU USD। XAU जो है ये
गोल्ड का सिंबल है, मैं इधर इंटर प्रेस करूंगा तो ये शो हो गया। और सेकंड जो ऑप्शन है, आप यहीं पे राइट क्लिक करें, सिंबल्स पे जाएं और यहाँ पे आपने जो सिंबल ऐड करना है वो आप सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी को करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं ओके प्रेस करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इन चार्ट्स को यहाँ से इस तरह से क्लोज कर देता हूँ और मैं गोल्ड के सिंबल को राइट क्लिक करूंगा ऊपर और चार्ट विंडो पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इस तरह से कुछ मेरे पास चार्ट आ जाएगा। अगर मैं यूरो यूएसडी को भी इस तरह से ओपन कर लेता हूँ तो ये इस तरह से चार्ट आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अभी हम थोड़े से इसके टूल्स के बारे में MT5 के लर्न करेंगे, जो कि ये आपको टॉप साइड पे यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट अ न्यू चार्ट। जैसा कि हमने यहाँ से मार्केट वॉच से ये चीज़ सीखी कि हम किस तरह से राइट क्लिक करके चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया चार्ट हमारे लिए ओपन हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे जो भी आपके स्पेयर्स वगैरह ऐड होंगे वो यहाँ से आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम वो एक नया चार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन है मैनेज प्रोफाइल्स, इसको हम नेक्स्ट डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिंबल्स है, शो सिंबल्स लिस्ट, जो कि आप यहाँ पे मार्केट वॉच में राइट क्लिक करके सिंबल्स वाले जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+U है, इसको आप यहाँ से देखते हैं। वही चीज़ ये सिंबल्स है, सिंबल्स में जाके आप कोई भी जो सिंबल आप जिसके ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये 4 से 5 ऑप्शंस हैं जो कि मेटा कोड्स के रिलेटेड है। जैसा कि ये मार्केट वॉच है मेटा कोड की, अगर आप कोई चीज़ खरीदना वगैरह चाहें, और यहाँ पे सिग्नल्स हैं या और इसके बाद यहाँ पे ये एक वर्चुअल होस्टिंग जिसे हम VPS कहते हैं, और इसी तरह से ये चीज़ है। ये इंशाल्लाह हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ये एल्गो ट्रेडिंग है। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग यानी किसी रोबोट एक्सपर्ट एडवाइज़र के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसको ये अगर आपने ऑन ऑफ करना हो, एल्गो को लगाया हुआ हो, तो उसको अगर आप ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ पे ये देखें एक स्टॉप का साइन बना हुआ है, इट्स मीन के ये ऑफ है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो वो एल्गो ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑर्डर ओपन करने का जो ऑप्शन है वो है जिसकी शॉर्टकट की F9 है। इसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी आप पेयर पे ऊपर आपका चार्ट ओपन हो वहाँ पे आप जो है लॉट साइज वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से आप न्यू ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 चार्ट्स की टाइप्स हैं। फिलहाल हम इन फंक्शंस को लर्न कर रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसमें बार चार्ट है जिसकी शॉर्टकट की Alt+1 है। सेकंड कैंडलस्टिक चार्ट है Alt+2 शॉर्टकट की के साथ। एंड थर्ड जो है Alt3 यानी लाइन चार्ट है, शॉर्टकट की Alt+3 है। ठीक है, ये तीनों चार्ट्स की टाइप्स हैं। अभी फिलहाल हम इन ऑप्शंस को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट्स को हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद जूम इन, ठीक है, जूम इन कैंडलस्टिक्स या चार्ट को करने के लिए, उसके बाद जूम आउट करने के लिए, और इसके बाद आगे जो एक ऑप्शन है वो है अरेंज विंडोज का है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास इस टाइम 3 चार्ट्स यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। यूरो यूएसडी गोल्ड का 1 आवर का, यूरो यूएसडी का 5 मिनट का, एंड देन यूरो यूएसडी का 1 आवर का 3 चार्ट्स हैं। मैं एक चार्ट और ओपन कर लेता हूँ गोल्ड का, ठीक है, जो कि 1 आवर का या 15 मिनट का चार्ट है। इसके ऊपर अगर जैसे ही मैं चार्ट्स ओपन किए हुए, जैसे ही मैं अरेंज विंडोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चारों चार्ट्स को जो है अरेंज करके मुझे सामने दिखा देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटो स्क्रोल का है। ऑटो स्क्रोल का मुराद ये होती है इसमें कि अगर ये ऑप्शन ऑन हो, ठीक है, जैसा कि अभी ऑफ हो गया है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन है, तो जब भी ऑन होगा और मार्केट अगर चल रही होगी तो जैसे ही प्राइस मूव करेगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ ऐसे, जैसे ही प्राइस मूव करेगी और ये ऑप्शन अगर ऑटो स्क्रॉल का ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट को आगे की तरफ स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, और इसको जब हम ऑफ कर देंगे तो हम चलती हुई मार्केट में पीछे की तरफ जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, पीछे की तरफ जाके हिस्ट्री देख सकते हैं। चार्ट शिफ्ट के अंदर ये सिचुएशन आती है कि ये जब ऑन होता है तो ये कैंडल्स को या चार्ट को जो है वो प्राइस वाले एरिया से थोड़ा सा बैक साइड की तरफ मूव कर देता है, और उसके दरम्यान यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गैप सा इसने बना दिया, और यहाँ पे एक स्मॉल सा एरो हमें दिखा देता है जो कि चार्ट शिफ्ट का ये ऑप्शन है। इस एरो के ऊपर जब आप लेके जाते हो तो आपके माउस पे दोनों साइड पे एरोज बनी हुई होती हैं। जब आप उस जगह पे क्लिक करके इस फासले को कम या ज़्यादा भी खुद से कर सकते हैं।
और अगर ये ऑफ होगा तो ये चार्ट शिफ्ट वो गैप ख़त्म कर देगा और मार्केट के बिल्कुल साथ प्राइस के साथ चार्ट आपको नज़र आएगा। इसके अगला जो ऑप्शन है ये हमारा है, अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह चार्ट की सेव करनी हो, एक्टिव चार्ट की अगर सिर्फ करनी हो या पूरे MT5 की पिक्चर सेव करनी हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहाँ से अगर आपने जो भी ऑप्शन अगर पूरे MT5 की करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने किस जगह पे सेव करनी है। अगर सिर्फ चार्ट की करना चाह रहे हैं तो चार्ट को यहाँ पे करके आप ओके कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। उससे आगे हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट एरो है, सेकंड कर्सर है। एरो तो ये सिंपली एरो आप देख रहे हैं कि एरो को हम जस्ट ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके आगे जो है कर्सर है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F है। ये कर्सर हमारे पास ये एट अ टाइम दोनों चीज़ें हमें ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे टाइम को भी ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है? और इधर से प्राइस को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। आप जिस जगह पे इसे लेके जाओगे ये एट अ टाइम उस जगह पे आपको प्राइस और नीचे से टाइम दोनों को ज़ाहिर करता है। और इसका एक और दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि आप इसके साथ जो है मार्केट के मूवमेंट को मेजर कर सकते हो कि मार्केट ने कितना मूव किया। उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके और टॉप तक मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि कितनी मूवमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा और क्लिक को छोड़े बगैर मैं अपर साइड पे जहां तक मैं मेजर करना चाह रहा हूँ वहां पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आप माउस के साथ देख रहे होंगे आपको करंट प्राइस नजर आ रही है, उसके साथ बार्स नजर आ रही हैं कि कितनी बार्स हैं। ये बार्स को जैसे ही आप माउस को कम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक देखना चाह रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है 21 बार्स हैं। इसके आगे ये हमें पॉइंट्स बता रहा है कितने पॉइंट्स मूवमेंट हुई है। ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि $63 की मूवमेंट हुई है एंड 634 पिप्स की मूवमेंट हुई है एंड 6341 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है। और यहाँ पे इससे जो लास्ट ऑप्शन है ये है कि +2.95% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये हमारा कर्सर था। इसके आगे वर्टिकल लाइन है कि अगर आप सिर्फ वर्टिकल लाइन को यूज करना चाह रहे हैं किसी जगह पे सिर्फ याद दहानी रिमाइंडर के लिए, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपको काम आती है। इसके आगे हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ये अगर आप किसी जगह में प्राइस को याद रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह में आप इसको हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करके अपने रिमाइंडर के तौर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन में आप थोड़े से इसके स्टाइल की चेंजिंग्स हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, इस जगह में आपको ये एक डॉट सा नजर आ रहा होगा स्मॉल सा, एंड आपको लेफ्ट साइड पे भी ये एक स्मॉल सा डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये हमारी अनलॉक है। इसको मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो ये डॉट्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है ये लॉक हो चुकी है, और जब डॉट्स नजर आएंगे तो इसका मतलब है ये अनलॉक हो चुकी है। जब अनलॉक होगी तो हम इसको डिलीट वगैरह या इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ जबकि ये अनलॉक है, तो यहाँ पे मैं इसको नेम वगैरह अपनी तरफ से दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ अपने रिमाइंडर के लिए, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको डैशेस वगैरह के साथ, या इसकी जो है थिकनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। और उसके बाद पैरामीटर्स में ये किस प्राइस पे लगी हुई है, हमें हॉरिजेंटल लाइन ये चीज़ जाहिर कर रही है कि ये किस प्राइस पे लगी हुई है। अगर आप प्राइस को चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसको 80 टू 2180 पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो वो मैं लिख देता हूँ। और विजुअलाइजेशन में आ जाता है कि किस टाइम फ्रेम में आप इसे देखना चाह रहे हैं। अगर ऑल टाइम फ्रेम्स में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मिनट्स में नहीं देखना चाह रहे तो मिनट्स को अनचेक कर दें, फिर ये हमें सिर्फ आवर्स, डेली एंड वीकली, मंथली में सिर्फ नजर आएगा। अभी जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी थिकनेस चेंज कर दी, प्राइस चेंज कर दी, और इसको हमने विजुअलाइजेशन इसकी चेंज कर दी है। तो मैं जैसे ही इसको 30 मिनट्स में लेके जाऊंगा तो देखें आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसको मिनट्स के अंदर हाइड कर दिया। 1 आवर के अंदर, डेली के अंदर, 4 आवर के अंदर, आपको ये वीकली के अंदर भी नजर आएगी, लेकिन मिनट्स में नजर नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको मिनट्स के अंदर ऑफ किया हुआ है। ये हमारी हो गई इसकी सेटिंग। अभी इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है इसके दोनों डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये अनलॉक है। इसकी जब मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो इसको सेम वही चीज, नेम, डिस्क्रिप्शन, इसके कलर्स वगैरह की आप सेटिंग कर सकते हो। एंड पैरामीटर्स के अंदर क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इसका जो लिंक है वो टाइम के साथ है, और हम यहाँ पे इसको टाइम के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन इसकी सेम वही चीज़ है कि आप किस टाइम फ्रेम में इसको देखना चाह रहे हैं। इसके आगे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के अंदर हम जो है ट्रेंड लाइन के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ट्रेंड लाइन
इस पॉइंट से लेके इस जगह तक लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट आपने यहाँ पे जहाँ से आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और छोड़े बगैर क्लिक को, लेफ्ट क्लिक को आप जहाँ तक आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको अगर हम प्रॉपर्टीज में जाके देखें, ट्रेंड लाइन लग गई है, तो इसके प्रॉपर्टीज भी सेम, फर्स्ट कॉमन जो है वो सेम है। उसके आगे जो पैरामीटर्स, अब इसके अंदर हमें ये दो डिफरेंट प्राइसेस, दो डिफरेंट डेट्स, दोनों चीजें दिखा रही है। अगर आप यहाँ से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी सेम है इसमें। इसमें सिर्फ जो एक दो ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं वो ये है कि रे लेफ्ट एंड रे राइट साइड पे। रे राइट साइड पे से क्या मुराद है कि अगर आप इसको राइट साइड की तरफ इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसा कि ये इंक्रीज हो गई, और इसी तरह से जो रे लेफ्ट है अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज हो गई। अगर आप इनमें से लेफ्ट साइड को नहीं करना चाह रहे या राइट साइड को भी नहीं करना चाह रहे तो आप ये ऑफ कर देंगे तो ये नजर आना बंद हो जाएगा। अगर रे लाइट साइड पे है फॉर एग्जांपल या लेफ्ट साइड पे है तो आप ये देखें इसने जब तक चार्ट जहां तक नजर आ रहा है वहां तक इसने इसे एक्सटेंड कर दिया हुआ है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन की कुछ सेटिंग्स थी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो एक ये ड्रॉ, एक चैनल है, ये ट्रेंड लाइन की तरह ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये सेम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की तरह एक एंगल बनाएगा और उस एंगल को जो नीचे की तरफ डुप्लीकेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखें इसी एंगल के मुताबिक इसने डुप्लीकेट किया एक ट्रेंड लाइन को और नीचे ड्रॉ कर दिया, जो कि हमने इस पॉइंट पे रखा। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड यहाँ पे, और एक फोर्थ पॉइंट है मिड साइड पे जो कि हमें इस पूरे चैनल को मूव करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसको मैं इस तरह से करके मूव कर सकता हूँ जहाँ पे भी मैं रखूँ। देखें मार्केट यहाँ पे आई, हालांकि हमने ड्रॉ ऊपर वाली साइड पे किया एंड थर्ड जस्ट इस जगह पे रखा है, और मार्केट जब इस जगह पे आई तो वहां से ऑटोमेटिकली उसने रिटेस्ट लिया। तो ये इस तरह से करके चैनल एक आप बनाना चाहें तो उसके लिए आपको काम आता है। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कॉमन में सेम वही चीजें हैं। पैरामीटर्स के अंदर इसमें आपको 3 पैरामीटर्स मिल जाएंगे और रे का ऑप्शन भी मिल जाएगा और फिल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और विजुअलाइजेशन इसका सेम है। फिल का ऑप्शन अगर आप इसके अंदर कुछ फिल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे फिल कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने उसको कंप्लीट रेड कलर से फिल कर दिया। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और सिंपली मैं रे राइट साइड पे इसे करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने राइट साइड पे उसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ से इस तरह से, और आगे ट्रेंड लाइन की तरह सेम, लेकिन उसने नीचे इसको डुप्लीकेट किया हुआ है। ये हमारा चैनल था। इसके आगे हमारे पास फिबोनाची है। फिबोनाची को ड्रॉ करना मैंने ऑलरेडी इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। फिबोनाची एक काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसके आगे हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हो तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करके जहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे करेंगे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं उसका कलर आप चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। अगर आप एंगल चेंज करना चाह रहे हो, प्राइस इसकी चेंज करना चाह रहे हो जहाँ पे आप इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं, और इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो या इसका यहाँ पे साइज चेंज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन में सेम है, एंड ओके करेंगे तो देखें वो उसने वहाँ पे लिख दिया हमें। इसके अंदर जब तक ये इस तरह से करके इसके ऊपर डॉट्स हैं, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये एक सेंटर के अंदर डॉट वाइट सा नज़र आ रहा होगा। ये इसको मूव करवाने के लिए काम आता है। अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो डॉट ख़त्म हो जाएगा और ये इसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। इसको अनलॉक करके आप अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके आगे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है कि रेक्टेंगल अगर आप कोई भी ड्रॉ करना चाह रहे हो इस तरह से करके तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये इसके कॉर्नर्स पे डॉट्स हैं जहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से मूवमेंट करवा सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाह रहे हो आपको वहाँ से डॉट से इसको पकड़ना ज़रूरी है। और एक मिड साइड पे डॉट है, अगर आप पूरे रेक्टेंगल को मूव करना चाह रहे हो तो ये मिड साइड से आप कर सकते हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं। इसके अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन है और स्टाइल है सेम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज एन बैकग्राउंड, कि अगर आप कैंडल्स की बैक साइड पे इसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बैक साइड पे होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ एज एन ऑब्जेक्ट एज एन बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ, रोके करता हूँ, अभी देखें ये कैंडल्स के अपर साइड पे आ गया और कैंडल्स इसकी बैक साइड पे चली गई। और यहाँ पे मैं इसको कोई भी कलर और दे सकता हूँ और ड्रॉ एज एन ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ बैकग्राउंड के, तो वो उस तरह से करके इसने ड्रॉ कर दिया। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल है और इसी तरह से आगे डिफरेंट शेप्स हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये सेल की शेप लगाना चाह रहा हूँ या फिर कोई भी अदर शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। ये थी हमारी कुछ बेसिक टूल्स हैं। इसी तरह से अब हम टाइम फ्रेम्स को देखेंगे। टाइम फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट ये 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इस टाइम 1 आवर के अंदर हैं, तो ये हमें 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, ये हमें 1 आवर के हिसाब से ये जो कैंडल्स हैं, ये हमें 1 आवर की एक कैंडल दिखा रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इस जगह की मूवमेंट को अगर मैं देखना चाहूँ, इस बड़ी कैंडल को, मैं अगर इसे 30 मिनट में कर देता हूँ और थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँगा, तो देखें यहाँ पे जो मूवमेंट हमें 1 आवर के अंदर एक सिंगल कैंडल अप साइड पे नज़र आ रही थी। 30 मिनट में जब हम गए तो हमें समझ में आया कि मार्केट पहले 30 मिनट में इतना अप गई थी, उसके बाद जो है उसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी और नेक्स्ट 30 मिनट जब कैंडल ओपन हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा-सा डाउन साइड की तरफ गई, ये जो विक आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गई। हालाँकि ये चीज़ आपको 1 आवर के अंदर यहाँ पे देखें नज़र नहीं आ रही। उस आवर को या उस जो भी कैंडल है, अगर आप जितना स्मॉल करके देखते जाएँगे, तो आपको यहाँ पे देखें अब 15 मिनट में हमने वही चीज़ देखी, तो 15 मिनट में हमें और बारीक से नज़र आया कि यहाँ पे दरमियान में 15 मिनट मार्केट रुकी भी रही है, रुक के रही है, स्टे किया उसने थोड़ा-सा और नेक्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट अपसाइड पे गई है। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं, टाइम फ्रेम्स के अंदर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम, स्मॉलर से स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आप आते हैं, तो आप बारीक से बारीक एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम में आते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप मार्केट को ओवरऑल मूवमेंट को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर में चला जाता हूँ, तो 4 आवर के अंदर क्या होता है, 4 आवर के अंदर आपको मार्केट की एक बिगर पिक्चर नज़र आती है, जिसमें एक कैंडल 4 घंटे की 4 आवर्स की होती है। इसी तरह से डेली के अंदर अगर हम आते हैं, तो डेली के अंदर हमें ये यहाँ पे दिखा रहा है। डेली के अंदर ये एक कैंडल जो है अब 1 दिन की है। अभी ये जो लास्ट कैंडल जो अभी बनी हुई है, इसमें अभी मार्केट क्योंकि क्लोज़ है, तो ये हमें यहाँ पे मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही और ये डेली के अंदर हमें ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है। आज हम 24 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट ओपन थी, तो ये उस डे की कैंडल है। तो फ्राइडे के अंदर हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट इतना डाउन गई है। और अगर हम इसी को 4 आवर के अंदर जब देखते हैं जाके, तो 4 आवर के अंदर मार्केट ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ पे इतना डाउन गई है। इसी तरह से टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें थोड़ा-सा समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर हम चार्ट की सेटिंग की तरफ मूव करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट की सेटिंग करने के लिए आपको जो है राइट क्लिक करना पड़ेगा चार्ट के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ में आप जाएँगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर आप कैंडलस्टिक बार चार्ट कैंडलस्टिक सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर आप कोई भी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे और शो के ऊपर जाके फर्स्ट ऑप्शन है शो टिकर, इसको आप एक्टिव रखेंगे। शो OHLC का मुराद है ओपन हाई लो क्लोज। ये करंट कैंडल का, यहाँ पे आप देखें इस जगह पे आपको करंट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज 4 प्राइसेस आपको दिखाएगा। शो क्विक ट्रेडिंग बटन, जिसको हमने एक्टिव रखा हुआ है। बिड प्राइस को शो करना है बिल्कुल। शो आस्क प्राइस को आप शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद ये शो लास्ट प्राइस लाइन, इसे हम नहीं कर रहे। शो पीरियड सेपरेटर से मुराद है डेज को, वीक्स को, मंथ्स को डिवाइड करके देखने के लिए हम पीरियड सेपरेटर यूज करते हैं, ताकि हमें मार्केट को देखने में नजर आए कि कहाँ से कौन सा डे स्टार्ट हुआ है और इस तरह से करके। शो ग्रिड्स है, ग्रिड अगर आप देखना चाह रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं अगर, तो अदरवाइज आप इसको हाइड रख सकते हैं। मैं पर्सनली इसको हाइड रखता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन शो टिक वॉल्यूम्स है। अगर आप टिक वॉल्यूम्स नीचे की तरफ ये देखें, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, मैं तो बजाते खुद ये नहीं देखता, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। शो रियल वॉल्यूम, इसे भी मैं नहीं देखता। शो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ होगा और उसका आपने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया होगा और उसे आप रीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है। शो ट्रेड लेवल्स है, ट्रेड कहाँ पे लगी हुई है वो देखने के लिए। एंड शो ट्रेड हिस्ट्री के चार्ट के ऊपर आपको नजर आने के लिए कि कहाँ पे आपने कौन सी ट्रेड लगाई थी और वो किस जगह पे आपने क्लोज की। अगर आप वो चीज़ देखना चाहें तो वो भी इसको देख सकते हैं यहाँ से। अगर ये एक्टिव होगा तो वो नजर आएगी, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे प्रॉपर्टीज में आके शो वाले सेक्शन से, तो वो आपको चार्ट पे नजर आना बंद हो जाएंगी। कलर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कैंडल्स का, चार्ट का कलर का आप कॉम्बिनेशन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैंने ग्रीन ऑन ब्लैक किया हुआ है। अगर आप इसको कलर ऑन वाइट कर लेंगे तो ये देखें इस तरह से करके एक डिफरेंट सा चार्ट का व्यू आपको मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनलाइज कोई चार्ट को कलर देना चाह रहे हैं,
ठीक है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड को जो है यहाँ पे ग्रे टाइप कर देता हूँ थोड़ा-सा, तो ये इस तरह से करके मुझे नज़र आएगा। अभी मैं जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें इसने ये हमें पीरियड सेपरेटर्स भी दिखा दिए, ये जो बारीक लाइन्स है इससे हमें पता चलता है कि ये लाइन्स इस तरह से करके हमारे एरिया को, डेज़ को डिवाइड कर रही है। अगर आप 1 आवर से नीचे जब भी देखेंगे 1 आवर से लेके नीचे की तरफ तो ये हमें डेज़ को सेपरेट करके दिखाएगा। 4 आवर के अंदर जाएँगे तो ये हमें वीक्स को सेपरेट करके दिखाएगा एंड डेली के अंदर जाएँगे तो आपको ये मंथ्स सेपरेट करके दिखाएगा। यहाँ से मंथ स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड होगा। इससे प्रीवियस मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड होगा। इसी तरह वीक में जब आप जाएँगे तो ये आपको ईयर्स के हिसाब से डिवाइड करके दिखाएगा कि यहाँ पे जो है ये 2022 है, ठीक है? जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ये 2023 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया एंड यहाँ से 2024 स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे अभी चल रहा है। मंथ्स के अंदर जाएँगे तो आपको ये ईयर्स ही दिखाता है। तो ये एक थोड़ा-सा सेक्शन वाइज़ हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी बेसिक चीज़ों को जल्दी-जल्दी देख लिया। अभी आपको नीचे एक टूल बॉक्स का सेक्शन है, इसके अंदर आप जब ट्रेड के अंदर आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको आपकी एक्टिव ट्रेड्स नज़र आ जाएँगी, जो कि मिसाल है एक्टिव ट्रेड्स होंगी तो और बैलेंस अगर नज़र आएगा और जो भी प्रॉफ़िट लॉस अगर करंट ओपन ट्रेड्स का चल रहा होगा, वो आपको इस जगह में नज़र आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे काम का ऑप्शन है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर आप अपनी जितनी भी ट्रेड्स जो आपने क्लोज़ कर दी हैं, ख़्वाह वो प्रॉफ़िट में हों, लॉस में हों या कोई पेंडिंग ऑर्डर्स वग़ैरह आपने लगाए हैं, तो वो आपको हिस्ट्री में नज़र आएगा। मैं यहाँ पे हिस्ट्री में आके राइट क्लिक करता हूँ, ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो मुझे इधर क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ़ डिपॉज़िट की है, जो कि डेमो अकाउंट में हमने $1500 का डिपॉज़िट किया था, तो वो हमें सिर्फ़ हिस्ट्री दिखा रहा है, यहाँ पे डेट दिखा रहा है और यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है कि आपने इतना डिपॉज़िट किया था। अगर आप कोई कस्टम हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कस्टम पीरियड पे आके एंटायर हिस्ट्री की बजाय टुडे कर सकते हैं, लास्ट 3 डेज़ कर सकते हैं, लास्ट वीक कर सकते हैं, जो भी इस तरह से आप जिस टाइम की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक डेट की देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट ले लें, यहाँ पे एंड कर दें, जो उस टाइम पीरियड की ये आपको हिस्ट्री दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आपको छोटा-सा इंट्रोड्यूस करवाता चाहूँ, यहाँ पे आप देखें अभी हमने गोल्ड का 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। हमें यहाँ पे जितने भी हमारे चार्ट्स ओपन है वो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। आप चार्ट को यहाँ से अपना दूसरे चार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये मार्केट वॉच हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये एक नेविगेटर का सेक्शन है। इसके अंदर आपको जो भी आपने जितने अकाउंट्स लॉगिन किए हुए होते हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ से दूसरे अकाउंट की तरफ मूव कर सकते हैं इस तरह डबल क्लिक करके, ठीक है? ओके करेंगे तो वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह से नीचे आप आएँगे, तो नीचे आपको ये इंडिकेटर्स का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। इंडिकेटर्स अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो इसके अंदर ऑलरेडी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह से नीचे एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जिसे हम ईए या एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? और स्क्रिप्ट्स है, सर्विसेज़ हैं, मार्केट है, वीपीएस है, वगैरह-वगैरह, ये चीज़ें हमारी वैसे काम की नहीं है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो ये एक छोटा-सा था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर इंशाल्लाह हम MT5 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गई है। अभी हम इंशाल्लाह जो है इसको थोड़ा-सा और आगे की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से मार्केट की कैंडल्स क्या होती हैं, उनकी विक्स क्या होती हैं, वगैरह-वगैरह और दूसरी चीज़ें हम उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।